आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की यह लीला कथा सुनकर आपको भी लड्डू गोपाल के ऊपर और भी अधिक विश्वास बढ़ जाएगा कि किस प्रकार अगर हमारे लड्डू गोपाल किसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो अगर भक्त के मन में अहंकार आ जाए, पैसे का घमंड आ जाए, तो वह किस प्रकार से एक पल में ही सब कुछ जो है बदल सकते हैं। आज की यह लीला कथा दिल्ली से हमारे साथ कुसुम जी ने शेयर की है। और दोस्तों, गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, लोभ आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, वह स्वयं को मुझसे दूर कर लेता है। चाहे वह कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो, उसने पूरा जीवन चाहे मेरी क्यों न सेवा की हो, लेकिन जिस समय उसके अंदर अहंकार आ जाता है तो उसी समय मैं उससे अलग हो जाता हूँ। उसके सर से जो है मेरा साया हट जाता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है। इस लीला कथा से आप अवश्य ही समझ जाओगे। कुसुम जी कहती है कि हमारा पूरा परिवार बाके बिहारी जी का भक्त है और हमारे घर में काफ़ी सालों से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। पहले मेरी सास लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उसके बाद यह जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंप दी। तभी से हम ठाकुर जी की सेवा पूरे भक्ति भाव से करते हैं। मेरे पति का दिल्ली में ही खुद का शोरूम है, लेकिन अब उनकी आयु हो चुकी है, मतलब वो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो सारा कार्यभार जो है उन्होंने अपने बेटे को सौंप दिया। बेटे ने भी अपने पिता के बिजनेस को खूब बढ़ाया और वह कहती है कि बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने उस शोरूम को काफ़ी बड़ा बना लिया। एक समय ऐसा था कि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था। वह हमेशा बिहारी जी से प्रार्थना करते थे कि हम पर भी अपनी कृपा कीजिए, हम पर भी अपनी दृष्टि डाल लिए। धीरे धीरे जो है उनके काम में उन्नति होने लगी, उनका कारोबार बढ़ने लगा। उनके बेटे ने सारा बिजनेस संभाल लिया तो उनके घर में जो है पैसे की कोई दिक्कत नहीं रही। काफ़ी पैसा वह लोग कमाने लगे और इन सब का श्रेय कुसुम जी ठाकुर जी को देती है। कहती है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कृपा से हमने दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की की। हम उन ऊंचाइयों को छू सके जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति में अहंकार आना स्वाभाविक है। जब पैसा आता है तो कुछ व्यक्तियों के मन में अहंकार आ जाता है। वह अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते। वह समझते हैं कि हमने जो कुछ हासिल किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर हासिल किया है। दुख के दिनों में भगवान को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके सामने रोते हैं कि हम पर कृपा कीजिए, हम पर दृष्टि डालिए। और जब पैसा आ जाता है, उनके घर में खूब सारा धन और बरकत होने लगती है, उस समय पर कुछ लोग जो है भगवान को भूल जाते हैं और सारा श्रेय खुद को देने लगते हैं कि आज हम जो भी कुछ है अपनी मेहनत के बल पर है। और इसी को दोस्तों अहंकार कहते हैं। अब कुसुम जी कहती है कि मेरा बेटा पहले बिहारी जी की भक्ति करता था, हमारे साथ वृंदावन भी जाता था और लड्डू गोपाल की सेवा में भी हाथ बटाता था। लेकिन धीरे धीरे जब काम बढ़ने लगा, काफ़ी पैसा आने लगा, तो उसने जो है पार्टियां करना, अपने दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और अपनी ज़िंदगी के मज़े लेना शुरू कर दिया। उस दौरान वह अपने पथ से भटक गया और उसके अंदर जो है अहंकार आ गया, मैं आ गई कि जो कुछ भी किया है मैंने किया है। अब वह बात बात पर यही कहता था कि पिताजी ने जब काम संभाला था तो हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन देखो मैंने कारोबार को कितना बढ़ा दिया, कितना धन कमा दिया। और जब कुसुम जी उसे कहती कि बेटा नहीं, जो कुछ भी है ठाकुर जी की कृपा से है, उनके आशीर्वाद से है, उन्हीं के कारण आज हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचे, तो वह एकदम से गुस्सा होकर कहता कि ठाकुर जी ने क्या किया है, मेहनत तो सारी मैंने की है, दिन रात तो काम मैंने किया है, ठाकुर जी ने क्या किया है। और तुम मम्मी ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि सारी मेहनत जो है मेरी है, मैंने ही यह पैसा कमाया है। न जाने उसकी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए थे। कुसुम जी कहती है कि वह सारा श्रेय अपने आप को देता। माता पिता उसे समझाते कि ऐसा नहीं बोलते, ठाकुर जी के बिना जो है सृष्टि पर पत्ता भी नहीं हिलता। फिर धन कमाने की बात तो दूर की है, माना कि तुमने मेहनत की है, लेकिन ठाकुर जी ने जो है तुम पर कृपा की, इसलिए तुम्हारा काम अच्छा चला और तुम इतना आगे बढ़ गए। अब जो उस लड़के की वाइफ थी, कुसुम जी कहती है कि मेरी बहू वो भी थोड़ी दूसरे स्वभाव की थी। वह भी इन सब बातों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। वह हमेशा लड्डू गोपाल की जो है पूजा
करने में, जैसा कि परिवार में हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वह शामिल तो होती थी, लेकिन उसके मन में वो भाव नहीं थे, वो श्रद्धा नहीं थी जो होनी चाहिए एक भक्त के मन में। कुसुम जी कहती है कि वह भी बस देखा देखी कुछ समय के लिए आरती में खड़ी हो जाती थी और प्रसाद लेती थी, लेकिन उसके मन में वो वाले भाव नहीं थे कि लड्डू गोपाल उन्हें कोई अनुभूति कराए और वो अपने पति को समझाए कि ऐसा नहीं बोलते, लड्डू गोपाल है, हमारे ठाकुर जी है, उनकी कृपा के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, तिनका मात्र है। लेकिन वो भाव भी बहू के अंदर नहीं थे। अब कुसुम जी कहती है कि यह बदलाव देखकर, अपने बेटे के अंदर अहंकार देखकर मुझे डर लगने लगा, मैं काफ़ी परेशान हो गई और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि ठाकुर जी आप ही इसे समझ दीजिए, इसे बुद्धि दीजिए, आप तो सृष्टि के रचयिता हो, आप तो सबको बुद्धि और ज्ञान देते हो। अर्जुन को जब वह पथ से भटक गए थे तो आपने ही गीता का ज्ञान दिया था, उन्हें सही मार्ग पर लाकर उन्हें ही प्रेरित किया था कि वह धर्म के मार्ग पर चले। इसी प्रकार आप मेरे बेटे को भी बुद्धि दीजिए। कुसुम जी कहती है लेकिन उनका बेटा जो है शायद किसी गलत संगत में फंस गया था, इस वजह से जो है वो बड़ों के साथ बातें करने की तमीज भी भूल गया था। जैसे वह पहला इंसान हो जिसने अपने जीवन में काफ़ी उन्नति कर लिया, काफ़ी धन कमा लिया है, अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगा कि बस वही है धरती पर और कोई नहीं है, वह सबसे बड़ा धनी आदमी है। इस तरह के भाव उसके मन में आने लगे थे। कुसुम जी कहती है कि पहले जब वह गली से गुजरता था तो नीचे जो भी बुजुर्ग मिलते थे उन सबको वह राधे राधे भी बोलता था, राम राम करके निकलता था, मतलब कि उन्हें नमस्ते वगैरह भी करता था। लेकिन अब उसमें इतना अहंकार आ गया था कि उसके सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना आ जाए, बुजुर्ग क्यों ना आ जाए, वह किसी को नमस्ते तक नहीं करता था। राधे राधे करने की बात तो बहुत दूर की है। अब माता पिता अपने संतान का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी दुखी हो गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे उसे बार बार समझाते कि लड्डू गोपाल है, हमारे घर के ठाकुर है, हमारे स्वामी है, वही सब करते हैं, उनकी कृपा के बिना तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। दोनों पति पत्नी जो है लड्डू गोपाल की सेवा किया करो, अब हमारे मरने के बाद इनकी सेवा का उत्तरदायित्व तुम दोनों के ऊपर ही है। तो वह कहते हैं कि जिस दिन मैंने अपने बहू और बेटे से यह बोला कि अब लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व तुम दोनों पर ही है, हमारी मृत्यु के बाद तुम्हें ही इनकी सेवा करनी है, पहले तुम्हारी दादी करती थी, उसके बाद मैं और तुम्हारे बाबूजी ने इनकी सेवा की, अब हमारे बाद तुम्हें इनकी सेवा करनी है। तो वह ऐसा उत्तर देते हैं जिसे सुनकर उनकी आत्मा है जो वो रो उठती है। कुसुम जी कहती है, उनका बेटा कहता है कि हम इनकी सेवा नहीं करेंगे क्योंकि हमें यह सब अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा करिए, आप यह लड्डू गोपाल जो है अपने जीते जी किसी को सेवा के लिए दे दीजिए। ऐसा सुनते ही अब कुसुम जी को बड़ा बुरा लगता है, उनके पिताजी को भी बुरा लगता है कि यह किस प्रकार की बातें कर रहा है, और उनके मन में चिंता भी होने लगती है कि हमारे बाद हमारे ठाकुर जी की सेवा जो है इस घर में नहीं होगी। अब कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वह जितना उसको समझाए वह नहीं मान रहा था और इस तरह से वह ठाकुर जी का अपमान ही कर रहा था। अब ठाकुर जी भी कहते हैं जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है तो मैं उससे एकदम दूर चला जाता हूँ, उस पर मेरी दृष्टि नहीं रहती। इसी तरह से शायद अब कुसुम जी के बेटे पर भी ठाकुर जी की दृष्टि नहीं रही थी। उनके जीवन में बहुत बड़ा हादसा होता है। अब कुसुम जी कहती है कि काफ़ी समय से जो है उन्हें जो आनंद लड्डू गोपाल की सेवा करते वक्त अनुभूति होती थी वह काफ़ी समय से नहीं हो रही थी। उन्हें अंदर ही अंदर लग रहा था शायद उनके बेटे ने ठाकुर जी का अपमान किया है, इस वजह से जो है ठाकुर जी वहाँ पर है ही नहीं। वह इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थी, रोती थी कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे बेटे की वजह से शायद वृंदावन वापस चले गए। अब वह कहती है कि एक दिन रात को उनका बेटा पार्टी करके घर आता है। घर आते ही जब कुसुम जी और उनके पति उन्हें अपने बेटे को मतलब कहते हैं कि बेटा इस प्रकार से देर रात नहीं आना चाहिए, हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, तुम्हें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, तो वह जो है ठाकुर जी को बुरा भला बोलता है, लड्डू गोपाल के बारे में अनाप शनाप बोलता है। वो बातें कहने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम ठाकुर जी को वो शब्द बोलकर उनका अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए आप समझ सकते हैं कि उसने ठाकुर जी के बारे में गलत सलत बोला, मतलब कि यह मूर्ति है वगैरह वगैरह।
तो कुसुम जी को बड़ा ही दुख हुआ और वह अपने कमरे में सोने चला गया। उसके बाद उनके घर में जो घटना होती है उसने सभी का दिल दहला दिया। कुसुम जी कहती है कि रात को जब वह सो रही थी, अचानक से उन्हें सपने में एक बच्चा दिखाई देता है जिसका काफी विकराल रूप था, भयानक रूप था। देखिए लड्डू गोपाल जो है हमेशा सुंदर रूप में, बड़े सुंदर हंसते हुए, कूदते हुए, खेलते हुए दिखाई देते हैं, अपने भक्तों का मन मोह लेते हैं। लेकिन कुसुम जी कहती है कि मुझे एक सांवला बच्चा दिखाई दिया, उसकी आंखें क्रोध में बिल्कुल लाल हो रही थी और वह बड़ा ही क्रोधित था। एकदम से घबराकर, हड़बड़ाकर कुसुम जी की आंख खुल जाती है और वो डर जाती है। तो उनके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह कहती है कुछ अशुभ होने वाला है, बड़ा ही अशुभ होने वाला है। लड्डू गोपाल जो है मुझे विकराल रूप में दिखाई दिए, ऐसा दर्शन मैंने जीवन में कभी नहीं किया। हमारे लड्डू गोपाल जी जो है वो क्रोधित है, हमारे बेटे से क्रोधित है, कुछ न कुछ तो अशुभ होने वाला है। मतलब कि उन्हें संकेत मिल चुका था कि उनके घर में कोई अनहोनी होनी है। तभी वह कहती है कि अचानक से मेरा बेटा दौड़कर आता है और वह जल्दी से शोरूम पर जाने की बात करता है। हम सारे घर वाले जो है दौड़कर शोरूम पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं आग लगने के कारण पूरा शोरूम जो है जल चुका था। उसमें जितना सामान था सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अब उनका बेटा रोने पीटने लग जाता है जोर जोर से, क्योंकि वह एक पल में जो है बर्बाद हो गए थे, उनका सब कुछ खत्म हो गया था। अब सब कुछ जल चुका था तो फायर ब्रिगेड आती है, आग वगैरह बुझाती है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। उनका सब जो नुकसान होना था वो हो चुका था। अब सभी लोग घर आते हैं, उनका बेटा जो है वो काफ़ी मायूस हो जाता है, रोने लगता है, अपने माता पिता के पास बैठता है और उसे उस दुख में जो है ठाकुर जी याद आते हैं। उसके मुंह से निकलता है, हे ठाकुर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, किस अपराध की सज़ा मुझे मिली है। तभी तुरंत से कुसुम जी कहती है, मैं उसे कहती हूँ देख तेरे अहंकार के कारण यह सब हुआ है, ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। ठाकुर जी तो उसी समय घर छोड़कर चले गए थे जब तूने अपने अहंकार में आकर यह बोला था कि ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया है सब कुछ अपनी मेहनत से किया है। आज जितना भी पैसा मैंने कमाया है सब कुछ अपने बलबूते पर कमाया है। तो बेटा ठाकुर जी तो उसी समय जो है घर छोड़कर चले गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी अनुपस्थिति में तुम्हारे साथ यह भयानक हादसा हुआ है। अगर तुम ठाकुर जी का मान सम्मान करते, उनकी सेवा करते, उनसे प्रार्थना करते, उनके आगे शीश झुकाए रखते, तो ठाकुर जी भी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाते, क्योंकि अपने भक्तों को वह कभी छोड़कर नहीं जाते, उन पर उनकी दृष्टि सदैव बनी रहती है। लेकिन जहाँ अहंकार आ जाता है, लोभ आ जाता है, वहाँ ठाकुर जी एक पल नहीं रुकते, वह तुरंत वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तो बेटा ठाकुर जी हमारे घर में मौजूद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में हमारे जीवन में इतना बड़ा हादसा हो गया। यह सब तेरे अहंकार के कारण हुआ है। तुझे नहीं पता, अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, कंस मामा का भी नहीं टिका था जब हमारे ठाकुर जी ने उनका वध किया था। इतना बड़ा महाभारत हुआ था तो दुर्योधन का भी नहीं टिका था। तो अहंकार जो है वो तो किसी का भी नहीं टिकता। और यह तो तुझे एक सीख मिली है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तेरे पिता भी जिंदा है और हमारे पास ठाकुर जी की दया से अब भी काफ़ी कुछ धन शेष है, हम फिर से अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस बार अहंकार से नहीं, ठाकुर जी के साथ विनम्र भाव से उनके सामने शीश झुकाकर और उनकी कृपा दृष्टि के द्वारा ही सब करना। अब उनके बेटे की आंखें खुल चुकी थी और उसे भी सब कुछ समझ आ गया था कि ठाकुर जी की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। वह जो कुछ भी था ठाकुर जी की दृष्टि के कारण ही था। लेकिन जब उसने ठाकुर जी का अपमान किया, उसके अंदर अहंकार आ गया, तो ठाकुर जी भी जो है उसे छोड़कर चले गए। अब पूरा परिवार वृंदावन जाकर बिहारी जी से प्रार्थना करता है, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। घर में लड्डू गोपाल की सेवा फिर से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे जो है वो अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा करते हैं। और लड्डू गोपाल की कृपा से कुसुम जी कहती है कुछ ही समय में उनका बिजनेस दोबारा से फिर से अच्छे से चलने लगा। धन की हानि अवश्य हुई, उनका नुकसान अवश्य हुआ, लेकिन वह साथ ही साथ उनके बेटे के अहंकार को पूरी तरह से मिटा गया, उसे ठाकुर जी का सच्चा भक्त बना गया, उसे समझ दे गया कि अहंकार करना अपना स्वयं का सर्वनाश करना है। भगवान हमारा कभी अनहित नहीं करते, वह हमारा कभी बुरा नहीं करते, लेकिन जब उनकी दृष्टि हमसे हट जाती है, वह हमें छोड़कर चले जाते हैं,
उस समय जो है नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है वो हम पर हावी हो जाती है और हमारा नुकसान होता है, धन की हानि होती है, हम बीमार रहने लगते हैं। लेकिन ठाकुर जी की उपस्थिति में ये सब चीज़ें हमारे आसपास नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि सच्चे मन भाव से सृष्टि के रचयिता अपने पालनहार ठाकुर जी की समर्पण भाव से सेवा करते रहिए। आशा करती हूँ इस लीला कथा से आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा। अगर आप भी ऐसी लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। ठाकुर जी की कृपा कुसुम जी के परिवार पर जिस प्रकार बनी है उसी प्रकार सभी के घर पर बनी रहे। किसी के मन में अहंकार भाव न आए, किसी के मन में जो है द्वेष ईर्षा भाव न आए। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। राधे राधे।